Shut up. Who do you think you go back to India? Go back to India. Why? We don't want you here. If they knew so great in your country, then stay there. कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं मास डिपोर्टेशन के लिए। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं लीगल या इलीगल उनका एक मास डिपोर्टेशन हो, उनको उनके कंट्री में भेजा जाए। कनाडा वही कंट्री है जहाँ के जो लोग थे वो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते थे। जो इमिग्रेशन सिस्टम था उसके हमेशा सपोर्ट में थे कि हमें इमिग्रेंट्स अपनी कंट्री में चाहिए। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जो कई सारे फॉरेन वर्कर्स आते हैं वो हमेशा से उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स की कमी थी वो हमेशा से रही थी। लेकिन आज ये टाइम आ चुका है कि जो लोग हैं वो उनके खिलाफ हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे लोग आए हैं उनको उनकी कंट्री में वापस भेजा जाए। पर सोच के देखिए कि आप या आपका फैमिली मेंबर या फिर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे कनाडा में रह रहा है एक वीजा के साथ, जो कि अगर यहाँ पे आने के लिए आपको कई सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आपको बायोमेट्रिक, मेडिकल, अपने फंड दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद अपनी जो अगर आपको कॉलेज है तो फीस सबमिट करनी पड़ती है। तो काफी ज्यादा हार्ड प्रोसेस है। उसके बाद जब यहाँ पे आते हो तो ये सिर्फ चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब ये चीजें होंगी तो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया से। लोकल से कहना है कि जहाँ पे इंडियन इमिग्रेंट्स हैं इतने ज्यादा हो चुके हैं, उससे हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और इन्फ्लेशन, इतनी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं। तो वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आ रहा है। आज की वीडियो में समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं क्या उनका कोई रीजन है या फिर वो बस एक हेट में आगे कर रहे हैं, और इसमें इमिग्रेंट्स की क्या गलती है जो कि यहाँ पे इतनी ज्यादा नंबर्स में आए हैं। उससे जो कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो हो क्यों रहे हैं। जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो यहाँ के सिटीजन है, कैनेडियंस, उनका कहना है कि जो इमिग्रेशन की वजह से उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। और ये रिकॉर्ड केवल 10 साल के अंदर हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो इमिग्रेंट्स आते थे उनके जो नंबर्स बहुत ही कम थे। लेकिन जो 10 साल में इतना ज्यादा इमिग्रेशन हुआ है इस कंट्री में, जिससे जो लोगों की लाइफ है, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो काफी ज्यादा एक डिस्टर्ब बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जो हाउसिंग क्राइसिस वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पब्लिक सर्विसेज बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। कनाडा में जो इमिग्रेंट्स रहते हैं रेंट पे, उनका कहना है कि जो यहाँ पर रेंट हर साल कुछ न कुछ % बढ़ा देते हैं जो उनके लैंडलॉर्ड्स, और उसका ब्लेम डाला जाता है इमिग्रेंट्स पे, क्योंकि इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा नंबर में आ रहे हैं और यहाँ पे जो हाउसिंग है वो इतनी है ही नहीं उन लोगों के लिए। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं अपने जो घरों का प्राइसेस बढ़ा रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए। उसके बाद लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो इमिग्रेंट्स के फेवर में की जाती है, ना कि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके फेवर में। कहने की जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो काफी स्मार्ट होते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज को चाहिए पूरा प्रॉफिट। उन्हें पता है कि हम इमिग्रेंट्स को हायर करेंगे तो उन्हें कम सैलरी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट और जो उनका आउटपुट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो लोकल्स हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता या फिर वो इतनी स्टडी यहाँ पे खत्म नहीं कर पाते। तो उनकी जो हेट है वो कहने की निकलती है कि यार हम यहाँ पे रहने वाले हैं और हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, और यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं 1-2 साल पहले वो इतनी अच्छी जॉब कैसे कर रहे हैं। तो ये कहने की लोगों का गुस्सा निकलता है इमिग्रेंट्स के ऊपर इस चीज को लेके। You're not Canadian. All right, then where should I go back to? Canada, and I want you to go back. कनाडा ने जो उनका इमिग्रेशन टारगेट था 2025 के लिए वो काफ़ी कम कर दिया है। वो उन्होंने बोला है कि हम 395,000 पीपल्स को ही जो यहाँ पे एक इमिग्रेंट्स या फिर आप बोले तो PR देंगे उनके लिए। Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. पर लोगों को लगता है कि जो नंबर कम किए हैं वो काफी नहीं है। गवर्नमेंट को और नंबर कम करने चाहिए थे, जिससे इमिग्रेंट्स हैं वो और कम आए, क्योंकि यहाँ पे पहले इमिग्रेशन यहाँ पे इतना ज्यादा हो चुका है जिससे लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं या फिर काफी गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि जो इमिग्रेशन है वो 0 कर दे गवर्नमेंट। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियोस देखने को मिलती हैं जिससे जो यहाँ के लोकल्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वीडियोस में। तो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें एक यहाँ का लोकल्स जो कैनेडियन था वो बंदा बोल रहा था कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं वो हमारे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो यहाँ पे जो हाउसेस हैं उनको यूज कर रहे हैं। कहने की यहाँ के जो लोकल्स हैं वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आए लेकिन हमारे रिसोर्स को यूज ना करें। अब ये थोड़ा इम्पॉसिबल तो लगता है, लेकिन पता नहीं है यहाँ पे लोगों को इमिग्रेंट्स भी चाहिए लेकिन उनके रिसोर्स को यूज भी ना करें। सोचने की बात ये है कि क्या ये जो फ्रस्ट्रेशन रियलिटी से ज्यादा डरावनी है या फिर लोग जनरली स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा में। अब जो इमिग्रेंट्स हैं उनका क्या कहना है, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको हेट कर रहे हैं या उन्हें रेसिज्म देखने को मिल रहा है। इसको एक बेटर एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं भी एक इमिग्रेंट हूँ। जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी 2020 में, तो मैं इंडिया से कनाडा आया था 2021 में। तो मैंने
1 साल अपना उसको दिया, अपने वीज़ा, आइल्स और बायोमेट्रिक मेडिकल। मैंने अपनी फीस भी इकट्ठी की, अपना फीस पे किया कॉलेज को $20,000 उस टाइम। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, उसमें पैसा भी अच्छा हो। तो कनाडा मुझे दिख रहा था कि ऐसा कंट्री है जिसमें अगर मैं जाऊँगा, वहाँ स्टडी करूँगा, जैसे मेरे पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई मास्टर्स डिग्री लेता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक बेटर जॉब यहाँ पे ले सकता हूँ इंडिया के कंपैरिजन में। अब जब मेरे से लोग यहाँ पूछेंगे कि तुम क्यों आए, तो उसका रीज़न यही है कि मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए थी। और कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट है। वो इमिग्रेंट्स चाहते हैं कि हमारी कंट्री में आएँ और उनके लिए काम करें हम। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि जो कनाडा था उसको इमिग्रेंट चाहिए थे। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं इंडिया से कनाडा आया और मैं अभी इंजीनियरिंग जॉब कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए आप अपना सब कुछ छोड़ के, फैमिली फ्रेंड छोड़ के एक नई कंट्री में आ रहे हो और वहाँ के लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। एज इमिग्रेंट आई सपोर्ट लीगल इमिग्रेशन। जो भी यहाँ पे जो इलीगल करके जो तरीके से आते हैं कनाडा में या फिर यूएस कई सारी कंट्रीज में जाते हैं, तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक शॉर्ट वे चूज करते हैं कंट्री में घुसने का। वहाँ घुसने के बाद उसको गवर्नमेंट है, उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कैनेडियंस यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, अपना टैक्स पे कर रहे हैं अपनी सरकार को, तो जो पैसा एक कंट्री पे खर्च होना चाहिए, वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पे पैसा खर्च होता है। वो रेफ्यूजीज हैं, उनको पैसा देना पड़ता है सरकार को। ऐसे सवाल खड़े नहीं होते। जो यहाँ पे लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जो हार्ड वर्क दे रहे हैं कंट्री को, और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मास डिपोर्टेशन ना हो। तो ये थोड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि जो कनाडा की जो बैकबोन है, जो उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो है इमिग्रेंट्स। तो जो जितने ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं उसी टाइम जो कनाडा की इकोनॉमी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहती है। और ये हमें कोविड टाइम में देखने को मिला कि जब सारी कंट्रीज स्टिल कर रही थी, कनाडा ही एक कंट्री था जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा हाई थी, क्योंकि जो फॉरेन मनी था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो कनाडा में सबसे ज्यादा आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने बॉर्डर थे वो खोल दिए थे स्टूडेंट्स के लिए कि आप आइए हमारी कंट्री में। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है वो यहाँ पे हर किसी को इम्पैक्ट करने वाली है, चाहे वो लीगल और इलीगल इमिग्रेंट है या फिर कैनेडियन सिटीजन है। अब ये सिर्फ इमिग्रेंट्स के ऊपर नहीं, कैनेडियंस की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 40% कैनेडियंस है, उनका कहना है कि जो उनकी जॉब्स है वो इमिग्रेंट्स ले रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली सच है? ट्रुथ ये है कि जो कनाडा में इतनी सारी जॉब्स हैं उनको कैनेडियंस लेना नहीं चाहते, जैसे कि फार्म्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग लाइन में हो गए, डॉक्टर्स हो गए। वो काफी ज्यादा बाहर कंट्री से कनाडा वो इम्पोर्ट करता है ऐसे इमिग्रेंट्स को, जिससे जो यहाँ पे कैनेडियंस हैं उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो, और जो कनाडा की इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा चलती रहे, जिससे क्या है कि जो अगर इकोनॉमी खराब होगी तो लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ के जो कैनेडियंस या फिर लोकल्स हैं वो कैसे कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स आपकी जॉब खा रहे हैं? तो आपको बाहर से लोग मंगाने पड़ेंगे, आपको वेयर हाउस में काम करने में प्रॉब्लम होती है, आप नहीं चाहते कि आप वेयर हाउस में काम करें, तो आपको इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ेंगे जिससे आप अपने जो लाइफस्टाइल है उसको एंजॉय कर पाए। अगर आप एक इमिग्रेंट हो तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्री में आए हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो आपको ये सब चीजें जो डिस्टर्बेंस आपको करने वाली हैं, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी PR लेनी है, आपको अपनी जॉब लेनी है, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को सेटल करना है, क्योंकि ये चीजें कभी बंद नहीं होंगी। ये पहले भी थी, ये आज भी है और ये कल भी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यहाँ पे कनाडा में या US में हेट या फिर रेसिज्म का फेस कर रहे हैं। और आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मैं ट्राई करूंगा आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का।